आका का वो लुआबे दहन खुशबू वाला कहां गया? उस मुंह में गया, उन होठों पे लगा जिनसे कुरान पढ़ा जाता था। और या मेरे आका का लुआबे दहन जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत हसन हजरत हुसैन के मुंह में गया। और या मेरे आका का लुआबे दहन सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों पे लगा। ग़ज़वा खैबर के मौका पर कल झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है अल्लाह फतह देंगे। रात को सहाबा, हर सहाबी तमन्ना करने लगा मुझे मिल जाए। सुबह हुई, अली कहाँ है? सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु आए, ये झंडा लो और अल्लाह तेरे हाथ पर फतह करेगा खैबर को। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें दुख रही हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबेदान सैयदना अली उल मुर्तजा की आंखों पर लगाया, आंखें ठीक हो गई। या यही लुआबेदान लगा सैयदना सिद्दीक अकबर की एड़ी पे लगा। गारे सोर की चढ़ाइयां चढ़े, गारे सोर पर पहुंचे। आका बाहर ठहरिए, मैं अंदर जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, मैं साफ करके आऊंगा। गार को साफ किया, सुराख बंद कर दिए, कपड़े डाल दिए उनमें, और एक सुराख रह गया। अपनी एड़ी को वहां पर रख दिया और एड़ी को रखा और आका तशरीफ लाइए। मेरे आका गारे सोर में आते हैं, सिद्दीक अकबर की गोद खुली हुई है, आका का चेहरा मुबारक, आका का सर मुबारक सिद्दीक अकबर की गोद में है। तो अमीर शरीयत की जुबान में यूं कह दिया जाए, यूं लगा जैसे अबू बकर की गोद रहन की तरह खुली हो, आका का चेहरा उसमें जैसे कुरान खुला हो, अबू बकर कुरान की तिलावत कर रहा हो। और यहां एक और भी बात अर्ज करूं, जब सांप ने डंग मारा तो हजरत अबू बकर ने अपना पांव पीछे नहीं खींचा। उलमा ने यह एक नुक्ता लिखा कि अबू बकर की मोहब्बत मेरे आका से फित्री मोहब्बत से ज्यादा थी, फित्री मोहब्बत से ज्यादा थी। कैसे? आपने देखा है आग में हाथ आगे करें तो आग जलाने लगे हाथ खींच लेते हैं, फितरत का तकाजा यही है। कोई चीज आपके पांव को डंग मारे पांव खींचेंगे, फितरत का तकाजा यह है। लेकिन अबू बकर की मोहब्बत यह थी, जब सांप ने डंग मारा अबू बकर ने फितरत से हटकर पांव पीछे नहीं खींचा, आगे ही किया है। ये फितरी मोहब्बत से बढ़कर थी। आंखों से आंसू टपक गए, उस रुखसार पे टपके कि जिसको वज़्ज़ुहा से ताबीर किया गया। उस रुखसार पे टपके, कायनात में ऐसा और कोई चेहरा नहीं है। बेदार हुए अबू बकर, क्या या रसूल अल्लाह, काले ने डंग मार लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन अबू बकर की एड़ी पे लगा दिया। मैं आपकी तवज्जो चाहते हुए एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। इससे जो मैंने नतीजा निकाला मैं अर्ज करना चाहता हूं। यह नतीजा निकला, कुरान उस सीने में जाएगा जो अली की नजरों में समाएगा, जो अबू बकर के कदमों में आएगा। जो अबू बकर की गुलामी से भागेगा उस सीने में कुरान नहीं आएगा। जो अली उल मुर्तजा की गुलामी से भागेगा उस सीने में भी कुरान नहीं आएगा। कुरान तो उस सीने में आएगा जो अली की नजरों में समाएगा, जो अबू बकर के कदमों में आएगा। ये कुरान एक ऐसी दौलत है, इससे जुड़ो, इज्जतें मिलेंगी, अजमतें मिलेंगी। मेरे आका का इरशाद है, इज़ा मात हामिलुल कुरान औ हल्लाउ इलल अर्द ला ताकुली जसदहु फतकुलुल अर्द ऐ रब्बे कैफ आकुलुहु व कलामुका फी जौफिही। अरे जब हाफिज़ कुरान मर जाता है उसको कब्र में ले जाकर दफन किया जाता है। बाप भी वापस आ गया मट्टी डालकर, बेटा भी वापस आ गया मट्टी डालकर, जिगरी दोस्त भी वापस आ गया। आंसू बहाते हैं, रोते हैं, लेकिन कोई बाप बेटे के साथ कब्र में नहीं लेटा, कोई बेटा बाप के साथ कब्र में नहीं लेटा, कोई जिगरी दोस्त के साथ कब्र में नहीं लेटा। कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी अजमतों पर, तू कितना कदरदान है। सब वापस आ गए। मेरा रब कब्र को गम देते हुए फरमाता है, ला ताकुली
जसदहू, ए कब्र इसके जिस्म को न खाना, इसके गोश्त को न पिघलाना। कब्र जवाब क्या देती है, ऐ रब्बे कैफ़ा आकुलुहु व कलामुका फी जौफिही, मेरे रब में कैसे खा सकती हो, इसके सीने में तो तेरा कुरान है, इसके सीने में तेरा कुरान है। ये अजमत है कुरान पढ़ने वाले की। अमल जैसा हो, हमारे यहां तो कहते हो जी आफिज साहब बस करतूत ऐसे हैं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, वो जाने करतूत और उसका रब जाने। आप कभी उस पर उंगली ना उठाओ, उसको ना इस तरह कहो। क्यों? मेरे आका की हदीस है, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह इस रवायत को जिक्र करते अपनी किताब में, फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरा रब ऐलान करेगा, मैदान माशर बर्पा होगा, या माशर अल उलमा, ए उलमा की जमात, ए हुफ़ाज़ की जमात, ए कुर्रा की जमात, या माशर अल उलमा लम ऊती फीकुम इल्मी लियुअज़्ज़िबकुम, मैंने तुम्हारे सीनों में अपना इल्म, अपना कुरान इसलिए नहीं डाला था कि मैं तुम्हें अजाब दूं, मैंने इसलिए तुम्हारे सीनों में कुरान को नहीं जमा किया था तुम्हें अजाब दूं। फर्जिऊ कद गफरतु लकुम, वापस हो जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये तो मेरा रब फरमाएगा। फिर मैं और आप कौन होते हैं यहां ये फैसला करने वाले? ये वो अजमतों वाले लोग हैं, इनकी अजमतों को सलाम करो। ये बहुत बरकतों वाले लोग हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, इन तलबा से मोहब्बत करो। आप एक देहात में रहते हो और ये लोग देहात के लोग तो कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। इन तलबा की दुआएं होंगी तो आप देखना कहां से कहां आप पहुंचेंगे। एक वाकया जिक्र किया है, बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, सुल्तान महमूद गजनवी, कितना नेक आदमी था। उसकी नेकी आपके सामने जाहिर करूं कि एक मर्तबा उसकी रियाया में एक नौजवान उस पे कर्ज था, कोई परेशान था, कर्ज अदा नहीं हो सकता, क्या किया जाए। रात को सोया परेशानी के आलम में, ख्वाब में मेरे आका का दीदार हो गया। मेरे आका ने फरमाया जाओ सुल्तान महमूद गजनवी से कहो मेरा कि मैंने कहा है तुम उस आदमी का कर्ज अदा कर दो। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो मुझसे निशानी मांगेगा, तुम्हें क्या निशानी बताऊंगा? फरमाया उससे ये कह देना, वो जो 30,000 का तोहफा रोजाना भेजा करता था, एक हफ्ते से वो तोहफा नहीं मिल रहा, क्या बात है? ये नौजवान गया सुल्तान महमूद गजनवी से कहा मेरे आका ने मुझे ख्वाब में बताया है कि तुम कर्ज अदा कर दो। उसने कहा तुम झूठ बोलते हो, क्या दलील, क्या निशानी है, मुझे बता दो। जब ये कहा उसने कहा मैंने भी अपने आका से ये बात अर्ज की, मेरे आका ने फरमाया उससे कहो कि वो जो तोहफा तू मुझे 30,000 का रोजाना भेजा करता था, कुछ अरसे से नहीं मिल रहा, क्या माजरा है? सुल्तान महमूद गजनवी तड़प गया और कहने लगा ये राज मुझ में और मेरे रब में था, किसी को पता नहीं था, मैंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया। वाकई ऐसा ही है, मैं रोजाना 30,000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर अपने नबी को तोहफा भेजा करता था, कुछ दिनों से नहीं पढ़ सका हूं, इसलिए ये बात सही, कर्ज अदा कर दिया। मैं बताता हूं कि यह है वो आदमी, लेकिन उसका आलम क्या था? मेरे आका का दीदार उसको ख्वाब में नहीं होता था, तड़पता था अल्लाह मेरे मुस्तफा की जियारत ख्वाब में करवा दे, आका का दीदार करवा दे। इतना दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, लेकिन फिर भी दीदार नहीं हो रहा। दूसरा खटका यह था दिल में कि लोग कहते थे तेरा बाप सुपुख्तगी नहीं है, तुझे तो लेकर पाला है, ले पालिक है, यू आर अडॉप्टेड, तुझे तो पालने के लिए लाया गया है। और तीसरा दिल का खटका यह था सबसे इज्जत वाला तबका कौन सा है? आज रात को निकला, रियाया की खबर करने के लिए निकला, देखता क्या है, एक बच्चा बाहर गली में खड़ा है, रात को किताब खोले हुए पढ़ रहा है, घर की खिड़की से रोशनी आती है, रोशनी में खड़ा है मेरे पीर मुर्शद पीर जुल्फकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया ने ये लिखा है। लेकिन वो अजीम मुफस्सिर, अजीम मुहद्दिस मौलाना, उन्होंने जो इसके बारे में लिखा, मौलाना ज़र अली खान रहमहुल्लाह ने, वो फरमाते हैं कि एक कबाब वाले की दुकान थी, वो कबाब बनाता था, आग जलाता था, ये बच्चा वहां उस आग की रोशनी में
खड़े होकर पढ़ रहा था। इतने में सुल्तान महमूद का गुजर हुआ। सुल्तान महमूद ने पूछा, बेटा तू यहाँ क्यों पढ़ता है, तू मस्जिद में क्यों नहीं जाता? कहा मस्जिद में चिराग बुझ जाता है, ईशा के बाद चिराग नहीं जलता, अंधेरे में क्या करूं, या रोशनी है रोशनी में पढ़ता हूं। कहा जाओ आज के बाद रात को चिराग जल जाया करेगा। ऐलान कर दिया ईशा के बाद चिराग न बुझे, मस्जिद में चिराग जला दिया जाए, ये बच्चा वहां पर पढ़ेगा। रात हुई, ईशा की नमाज पढ़ी गई और फिर चिराग जल गया, चिराग नहीं बुझा। आज ये बच्चा, आज ये तालिब इल्म वहां बैठकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते इसके दिल से आह निकली, दिल से दुआ निकली। वो दुआ क्या थी जिसने रब के अर्श को हिला दिया? दुआ ये थी, अल्लाह इसने मेरी जरूरत को पूरा किया है, तू इसकी दुनिया और आखिरत की सारी तमन्नाएं पूरी कर दे।